भगवान प्रसन्न होते हो उसको क्या कहते हैं? भागवत धर्म। समझ में आया? दोबारा बोलता हूँ, ऐसा कर्म जिसको करने के लिए भगवान ने कहा हो, ऐसा कर्म जो इतना सरल हो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कर लें, ऐसा कर्म जिसमें सबका अधिकार हो, ऐसा कर्म जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हो, उसको भागवत धर्म कहते हैं। आया समझ? लेकिन वो है क्या? वो कौन सा कर्म है जो इतना सरल है कि जिसको सब कर सकते हैं? वो कौन सा कर्म है जिसमें सबका अधिकार है? वो कौन सा कर्म है जिसको करने के लिए भगवान ने कहा? वो कौन सा कर्म है जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? मालूम भी तो पड़े। मैं बता तो दूंगा आपको, लेकिन आप करोगे? झूठ मूठ कहीं बोल तो दिया करो कम से कम। हाँ, उत्साह बढ़ता है वक्ता का। करेंगे ना? पक्का? सरल, एकदम सरल, बहुत सरल। बच्चे भी कर सकते हो, बच्चों से भी करवाना, इतना सरल। लेकिन मुश्किल ये है कि आदमी आज सरल चीज करने के लिए तैयार नहीं, कठिन चीज करने के लिए इच्छुक रहता है। कई लोग बोले महाराज जी कुंडलिनी क्या होती है बताइए। पद्मासन लगा नहीं पाते, कुंडलिनी जानना चाहते हैं। फायदा क्या है, जरूरत क्या है? आड़े टेढ़े आसन करने की इच्छा रखते हैं बूढ़े लोग, उनका हड्डी हड्डी टूट जाएगी, छोड़ो इसको, कुछ नहीं होने वाला। भगवान को ही मिलना है ना, शांति चाहिए तो सीधे सीधे ध्यान करो, भगवान का भजन करो, प्रेम से राम राम करो, नाटक छोड़ो, कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन हम तो भैया भीड़ देखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, चलो चलो। हमारे मैं मानसरोवर गया, वहाँ सज्जन मिले, बहुत बढ़िया कि हम लोग यात्रा करते हैं किस लिए? टिक मार्क लगाने के लिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यात्रा से कोई लेना देना नहीं। ऐसे हम लोग योग करते हैं किस लिए? ये भी किया, ये भी किया, तो रामदेव बाबा का भी किया, तो आर्ट ऑफ लिविंग भी किया। यस, आपने किया आर्ट ऑफ लिविंग, यस। सुदर्शन किया, यस। बस यस यस करते रहो, लेकिन होता परिणाम नो नो है, मिलता कुछ नहीं। सब जगह भागते हो, हासिल कुछ नहीं होता, 0 सन्नाटा। समझ में आया? ये कड़वी सच्चाई, ये हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई है। हमको सिर्फ भागना आता है, समझना कुछ नहीं आता। मुझे माफ करना, छोटा हूं, ज्यादा बोल जाता हूं। सरल चीज बता रहा हूं, आप करिए। क्या है? मैं रोज एक श्लोक बोलता हूं आरती के बाद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। सुना है आपने? यही भागवत धर्म है। क्या क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, तो जो कर रहे हो भगवान को अर्पित करना है। कई लोगों से कहो कि भगवान का भजन करो, कहते टाइम नहीं है। मैं कहता हूं टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो, इसके लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं। करना क्या है? जो कर रहे हो वो भगवान को अर्पित करो। ये भगवान ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना, ऐसा काम जो भगवान ने कहा, भगवान ने कहा जो भी करते हो, जब करो जो भी करो अर्पण करो भगवान को, सदा कर दो सब समर्पण त्याग कर अभिमान को। जब करो जो भी करो सब भगवान को अर्पित करो। कर सकते? हमारा समझ में नहीं आया कैसे करें? अरे सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। भोजन करते हो तो अब तो बोलो हाँ। भोजन करते हो तो भोजन करने से पहले भगवान को अर्पित करो। भोग नहीं लगाते हो आप? लगाते हो? नहीं लगाते। भगवान को भोग लगाओ, भगवान को याद करो, कुछ नहीं करना। भगवान जो आपको मिला, जो थाली में मिला, प्राप्त हुआ, और वो भगवान को अर्पित करो। मैंने एक सज्जन को कहा, उनका भगवान को अर्पित करके खाना, बोले हमारी श्रीमती जी कर देती हैं। उनका तो भोजन भी तो वही कर लेती है। कई लोग पूजा पाठ के मामले में पत्नियों पर बड़े आश्रित हो जाते हैं, गलत बात है। पूजा खुद अपनी अपनी करो भाई,
अपना अपना पेट भरते हैं कि नहीं? ऐसे अपने अपने मन के लिए, अपने अपने मन की शांति के लिए पूजन भी सबको करना चाहिए, सबको अलग करना चाहिए। तो भोजन, भोग लगाओ। आपकी थाली एक होता है रसोई से थाली निकल करके भगवान के मंदिर में गई, भोग लगा। मैं उस भोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके सामने हाथ में जब थाली आए तब भगवान को याद करो। ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम ऐसा बोलो, कहो भगवान को अर्पित करो। अर्पित करने का बड़ा महत्व, बड़ी महिमा है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, कहानी सुनाऊं। एक आदमी था और वो अय्याश था, विषयी, रोज अपनी बगीचे से गुलाब के फूल लेके जाए, बिस्तर पर बिछाए और सो जाए। रोज यही करते, भगवान से मतलब नहीं, कथा से मतलब नहीं किसी चीज। एक दिन कथा हो रही थी, वो रास्ते से निकला, कथा में आया, महात्मा ने कहा कि जब कोई भगवान को कोई चीज अर्पित करता है तो बड़ा फल मिलता है। तो उसने सुना नहीं, कान में पड़ गए। बोले महात्मा लोग ने कहा तो काम ही यही। थोड़े दिनों के बाद में वो गुलाब तोड़ रहा था, तो एक फूल उसको बहुत सुंदर दिखाई पड़ा, ज्यादा सुंदर लगा। तो उसने कहा इसको मैं बिछाऊंगा नहीं, इसको उसे दूंगा जिसे मैं चाहता हूं। तो उस फूल को उसने हाथ में तोड़ लिया, बाकी फूल थैले में भर लिया। फूल इतना सुंदर था कि फूल ही देखे जा रहा था। तो फूल देख रहा था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, ठोकर लगी, गिर पड़ा। गिरा तो वो फूल हाथ से छूट करके नाली में गिर गया। बड़ा दुखी हुआ, इतना सुंदर फूल मैं देना किसको चाहता था, नाली में चला गया। अब क्या करूं? फूल देखे, नाली देखे, फूल देखे, नाली, समझ में कुछ नहीं आया। और याद आ गया महात्मा का वचन कि अगर कोई चीज भगवान को अर्पित करो तो बड़ा पुण्य होता है। उसने कहा ये फूल मेरे काम का तो रहा नहीं, तो खड़े खड़े कह दिया ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। नाली में गिरे हुए फूल को भगवान को अर्पित कर दिया, उठाया भी नहीं। वही मृत्यु हुई। यमराज ने कहा तुमने जीवन में एक ही पुण्य किया, ये तो भूल गया था। मैंने और पुण्य कौन? नाली में गिरे हुए फूल को भगवान पर चढ़ाया। फल क्या है? तो कहा 1 घंटे के लिए तुमको स्वर्ग में फूलों से सजी हुई सैया मिलेगी, जाओ उपभोग करो। ये आदमी वहां गया, इंद्र से पूछा कि 1 घंटे के लिए सैया मेरी? इंद्र ने कहा हाँ। बोले मैं जो चाहूं करूं? हाँ कर सकते हो। तो जैसे ही इंद्र बाहर आए, इसने उस सैया का स्पर्श किया और बोला ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। इंद्र लौट करके आया कि ये तुमने क्या किया? तो उसने कहा ये मेरी शैया, मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। इंद्र ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसके प्रभाव से अब ये स्वर्ग तुम्हारे लिए 1 वर्ष के लिए हो गया, तुम यहीं रहो 1 साल तक। तो उसने कहा 1 वर्ष का स्वर्ग भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। इंद्र ने कहा अब जिंदगी भर स्वर्ग रहो। तो उसने कहा जिंदगी भर का स्वर्ग भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। आदमी पहला मिला ऐसा जिसने स्वर्ग को भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया हो। तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, पूछा गया कि इसका फल क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा इसको सीधे डायरेक्ट ब्रह्मलोक में भेजो। तो उसको कहा गया तुमको ब्रह्मलोक में ट्रांसफर किया जाता है, तुम ब्रह्मलोक के सुखों को भोगो। तो इसने कहा ब्रह्मलोक का सुख भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। अब तो हाहाकार मच गया, ब्रह्मलोक को भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अरे भाई अब इसका फल क्या होता है? तो कहा इसको सीधे ब्रह्मलोक से बैकुंठ भेजा जाए, बैकुंठ में भगवान का सायुज्य भक्त मुक्ति का आनंद ले। जैसे ही बैकुंठ में भेजा गया, कहा कि तुम अब यहाँ का आनंद लो। कहता है बैकुंठ का सुख भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा अब क्या करें? तो देवताओं ने कहा इसको तो गोलोक में भेजना चाहिए। गोलोक में भेजा गया। उसने कहा गोलोक भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। भगवान ने कहा कि जिसने गोलोक भी हमारे चरणों में चढ़ा दिया, उसको तो हमारा पार्षद बनना चाहिए, भगवान की बगल में बैठने का मौका मिलेगा। तुम आओ हमारे पास में बैठो। तो इसने कहा कि आपके पार्षद की पदवी भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम नहीं चाहिए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा दादा तुम्हें चाहिए क्या, वो बताओ। तो कहा महाराज पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन जिंदगी में जो भोगने में मजा नहीं आया, आज त्यागने में आ रहा है। समझ में आया? कल से नाली में चढ़ा हुआ फूल चढ़ाना मत। आपने ऐसे बोल दिया हाँ समझ में आया। भोजन जो करते हो वो चढ़ाना, भोजन करते हो भोग लगाओ। मैंने कहा भोग लगाओ। कहा महाराज कैसे लगाएं? उनका क्यों? बोले आजकल बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? तो कहा दोनों हाथ भरे होते हैं
अब भोजन की तरीके ही बदल गए, पहले बैठ के खाते थे, अब कैसे खाते? किसी ने हमसे कहा कि हम लोग 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। हमने कहा उन्नति कर रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा ना, हम अवनति की ओर जा रहे हैं, गिर रहे हैं। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया था नर से नारायण बनने के लिए, और हम नर से जानवर बनते जा रहे हैं। मुझे माफ कर, पशु बनते हैं। पशु भी खड़े खड़े खाते हैं, हम भी खड़े खड़े खाते हैं। ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते हो। तो कहा महाराज दोनों हाथ भरे होते हैं, भोग कैसे लगाएं? हमने कहा छोड़ो ये नाटक भी, ये भी मत करो, लेकिन हाथ में थाली आई तो ब्रह्मार्पण कृष्णार्पण तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? करोगे? जब भी खाओ भगवान को याद करो, जब भी खाओ सब भगवान को याद करो, जो भी खाओ भगवान को याद करो। ब्रह्मार्पण कृष्णार्पण अपने बच्चों को भी सिखाओ, सब में ये संस्कार डालो, बहुत बड़ा फल होगा, बहुत बड़ी शांति मिलेगी। कई लोग कहते हैं लोगों ने टुटका कर दिया, न जाने क्या खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बोलते हैं ना। अगर आप ऐसी आदत बना लो कि हर चीज को खाने से पहले भगवान को अर्पित करके खाओ, कोई भी तंत्र, कोई टुटका आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। महाराज भगवान का प्रसाद समझ करके मीरा जहर पी गई, जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तंत्र मंत्र क्या बिगाड़ेगा? आप करो तो सही, करने का संकल्प तो लो। ये भागवत धर्म। भक्तों का लक्षण क्या है? भक्तों का लक्षण उत्तम भक्त जो सब में भगवान को देखते हैं, मध्यम भक्त जो मंदिरों में भगवान को देखते हैं, संतों में भगवान को देखते हैं, साधारण भक्त भगवान को तो मानते हैं लेकिन संतों को नहीं मानते। माया का लक्षण क्या है? हे वीर भूतानि भूतात्मा महाभूतर महाभुज, इसको बोलते हैं माया। कैसी है? तो कहा माया अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय माया। परेशान नहीं हो रहे ना? सही कीर्तन करना, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। किसी ने मुझे लिख के भेजा, वो राधे राधे सुनाइए। राधे 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 चले आए,
माया क्या है? तो कहा माया अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय क्या होता है? तो कहा अनिर्वचनीय होता है सत और असत से विलक्षण। सुनाओ आपको, सुनेंगे ना? ज्ञान थोड़ा कठिन होता है, टेढ़ा होता है। ज्ञान ऐसा होता है कि लोग ऊब जाते हैं। मुंबई में एक आश्रम है हमारे यहाँ, वेदांत की कथा होती है, बहुत लोग आते, समझो 200 आदमी आते। एक वेदांती महात्मा आ गए, बिल्कुल ज्ञान कहें, एकदम ज्ञान की बात। तो 200 में से 5 रह गए लोग, सब चले गए, 5 लोग। आश्रम के महात्मा थे, तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, यहाँ इतनी भीड़ होती थी, आपके प्रवचन से तो सिर्फ 5 ही लोग रह गए। तो उन महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात की, उन्होंने कहा ये आप सत्संग क्यों करवाते हो? तो कहा ताकि लोग मुक्त हो जाएं। बोले 195 मुक्त हो गए, 5 रह गए, 5 दिन में उनको भी कर दूंगा, झंझट ही खत्म तुम्हारा। ज्ञान थोड़ा सा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये जो पुष्प है, माला है, ये सच्ची है कि झूठी है? ये बोलो, जोर से बोलो। सच्ची, सत्य है ना? अच्छा आपने कह तो दिया ये सत्य, लेकिन ये जाने बिना कि सत्य किसे कहते हैं। अच्छा आपको पता है सत्य किसे कहते हैं? पता है? मैं बताऊं? त्रिकालाबाधत्वम सत्यत्वम। तीनों काल में जिस चीज का नाश न हो उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? सत्य किसे कहते हैं, समझ में आया? तीनों काल में जिसका नाश न हो उसको क्या कहते हैं? अच्छा ये 1 साल पहले थी, बोलो, 1 साल के बाद में ये रहेगी, इसका मतलब तीनों काल में ये नहीं है। अब बताओ ये सत्य है क्या? सत्य, असत्य? जोर से बोलो। आपने असत्य कहा, लेकिन ये जाने बिना कि असत्य किसे कहते हैं? जानते हैं असत्य किसे कहते हैं? असत्य कहते हैं जिसका भाव न हो, नासतो विद्यते भाव, जो दिखाई न पड़े। जैसे खरगोश के सींग, आकाश का बगीचा, बंध्या का पुत्र, ये क्या है? ये असत्य, ये होते ही नहीं। तो जिसका अस्तित्व ही न हो उसे क्या बोलते हैं? असत्य। जो तीनों काल में जिसका नाश न हो उसको क्या बोलते हैं? सत्य। अब बोलो ये क्या है? ये सत्य है कि असत्य है? तब कहा ये सच नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नष्ट होती है। ये असत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दिखाई पड़ती है, इसलिए ये क्या है? तो कहा ये अनिर्वचनीय है, सत और असत से विलक्षण है। समझ में आया? संसार की सारी दुनिया ऐसी ही है, ऐसा समझना चाहिए। संपूर्ण माया ऐसी। ज्यादा कठिन तो नहीं लगा ज्ञान? फिर कहा महाराज एक बात बताइए, इस संसार में सब फंसते हैं, मुक्ति का उपाय क्या है? कौन से उपाय से माया से लोग बच सके? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। एक सरल रास्ता है, अगर कोई व्यक्ति बचना चाहता है तो उसको गुरुदेव की शरण में चले जाना चाहिए, गुरु ही बचा सकता है। तो कहा गुरु की शरण में जाने से ही वो बच जाएगा? बोले नहीं, तो तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः। गुरुजी की शरण में जब जाएगा तो गुरुजी उसको उपदेश करेंगे। उपनिषद भी कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरम पुरुषमुपैति दिव्यम प्रोवाचताम तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम। वेद भगवान कहते हैं कि पहले संसार का परीक्षण करने के बाद उस परमात्मा को जानने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। और जब गुरु के पास जाए तो गुरुजी जो उपदेश करें उस उपदेश को पालन करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर के यहाँ जाने से ही बीमारी दूर हो जाती है? नहीं। तो डॉक्टर जो दवाई बताता है, डॉक्टर जो
उपचार बताता है, वो आप करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे, तब वो बीमारी दूर होगी। ऐसे ही गुरु डॉक्टर है, वैद्य है, उसकी बात आप जब मानेंगे तब ये आप संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कौन है? स्थितो प्रलय हेतुरस्य, वही परमात्मा कौन है? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भगवान कौन है, बताइए, याद है आपको? भूल गए? परमात्मा कौन? कोई आपसे पूछे भगवान कौन है तो क्या जवाब देंगे? जिसने इस संसार को बनाया। स्थिति प्रलय हेतुरस्य, जो इस संसार का पैदा करने वाला है, उत्पत्ति करता है, तो पालन करता है, वो भगवान। कहा महाराज हमने कर्म अकर्म विकर्म के विषय में सुना है, ये क्या है? कर्म का जंजाल क्या है? तो कर्म यानी शास्त्रों ने जिन कर्मों का विधान किया है वो कर्म, शास्त्रों ने जिनका निषेध किया है वे विकर्म, विरुद्ध कर्म। और अकर्म ऐसा कर्म जो कर्म तो हो रहा हो लेकिन कर्म की स्थिति ना हो, ये फिर ज्ञान की बात है। समझाऊं? टाइम भी हो रहा है, क्या करूं? थोड़ा सा आनंद आएगा था। भट्ट जी ने हमको कहा आप तो मस्ती से सुनाई, कोई चिंता मत करो। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे। आप लोगों को जल्दी नहीं है? जल्दी हमको भी नहीं है। एक जगह गलती से किसी ने कह दिया आप जब तक सुनाओ तब तक बैठेंगे। हमने कहा जब तक आप बैठोगे तब तक सुनाते रहेंगे, यहाँ थकने वाले नहीं है। भगवान की कथा में भला थकेगा कौन? सुनने वाले थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। नारायण, ये अभिमान की बात नहीं, आनंद की बात। अकर्म क्या है मैं बताता हूं, बड़ा बढ़िया तरीका। अच्छा एक बात बताओ, देखता कौन है? बोलो। आंख देखती है कि आप देखते हो? बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा आनंद आएगा। आंख देखती है, आप नहीं देखते ना, फिर क्यों कहते हो कि मैंने देखा? समझ में? कितनी सरल सरल बात है ना? देखने वाला कौन? आंख। लेकिन हम मानते क्या है? मैंने देखा। चलने वाला कौन? पैर। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम चल के आए, हम आ जाएंगे। सारी क्रिया कर्म करने वाला कौन है? इंद्रियां। भगवान ने गीता में बड़ी बढ़िया बात की, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ ले दे रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना काम करो ना। आप दूसरों में टांग क्यों अड़ाते हो? तो आप क्या करते हो? आप आंख में भी टांग अड़ाते हो, कान में भी टांग अड़ाते हो, और टांग में भी टांग अड़ाते हो, है ना? सब में टांग अड़ाते हो। आपका काम क्या है? आपका काम है देखने का, दृष्टा रहने का। लेकिन हम अपना काम छोड़ करके दूसरे के धर्मों को अपनाने लगे, इसलिए हम अधर्मी हो गए, इसलिए हम पापी हो गए, इसलिए हम पुण्य करने वाले हो गए। काम कोई दूसरा कर रहा है, हम बेमतलब दुखी हो रहे हैं। देखा आंख ने, गलती किसने किया? आंख ने। और भोगा किसने? हमने। रो रहे हैं हम फालतू में, बेमतलब। क्यों? क्योंकि आंख के कर्म को हमने कहा, मैंने किया। आप समझेंगे, एक व्यक्ति था, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो दूसरा आदमी चढ़ा बॉक्स को लेकर। ये सही घटना है। उसने बॉक्स रखा और कहा भैया ये थोड़ा देखना, मैं अभी आता हूँ। वो देखने लगा, ये उतर गया। ट्रेन चलती, वो आया ही नहीं। 2-3 दिन स्टेशन निकल गए तो उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो, बॉक्स हमको फ्री में मिल गया, बढ़िया बॉक्स था। तो उसने, उसका बॉक्स था नहीं, उसने मान लिया कि ये मेरा है। बड़ा था बॉक्स। कुली को बुला के स्टेशन पर उतारा तो बॉक्स कुछ अलग तरह का था, सुंदर था। पुलिस वालों की नजर पड़ गई तो कहा ये किसका है? बोले मेरा। उसका था? नहीं था। कहा मेरा। बोले खोल के दिखाओ। खोल के दिखाया तो उसमें लाश निकली। अब ये कहता मेरा नहीं है, मेरा। कोई मानेगा?
ऐसे ही यहाँ करती हैं आंखें, करते हैं कान, करते हैं पैर, करते हैं हाथ। हम कहते रहे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और जब मर के जाते हैं तो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन भोगो, तुमने कहा इसलिए भोगो। तो कर्म जो कर रहा है उसी को करने दो, आप अलग हो जाओ। आंख देख रही है, आप कहो मैंने देखा, पीछे से कहो मैंने नहीं, आंख ने देखा। इस निश्चय को समझो तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं होगा। भगवान के अवतार योवा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रविश्यन् सतु बाल बुद्धि, बहुत अवतार हैं, फिर भी 24 अवतारों का वर्णन किया। जो लोग संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का भजन नहीं करते, उनका क्या होता है? तो बड़े सरल सूत्र में बताया, स्थानाद भ्रष्टा पतन्त्यध, वे अपने स्थान से गिर जाते। मनुष्य जन्म भगवान ने दिया और मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद जो सत्कर्म नहीं करते वे मनुष्य नहीं रहते, ऐसा समझो। इसलिए मानव जीवन को सार्थक अगर करना है तो आप महात्माओं की, संतों की वाणी को मानो, स्वीकार करो। अगर संतों की वाणी को मानोगे, स्वीकार करोगे तो कल्याण होगा, और नहीं करोगे तो क्या होगा? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
4 युग होते हैं, कलयुग नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। प्रत्येक युग के अधिष्ठाता के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, उनका वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान आपके बिना वैकुंठ सूना लगता है, आप वापस आ जाइए, आपका कार्य तो हो गया। उद्धव जी को पता चला भगवान जाने वाले हैं, भगवान के पास में उद्धव जी गए, प्रभु अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ में चलते हैं। भगवान ने कहा हम पृथ्वी से चले जाएं, पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पृथ्वी से संत चले जाएंगे तो पृथ्वी का सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम्हारा रहना जरूरी है। हम रहें कैसे? तो रहने का उपाय बताए, छोटे बन के रहो, सीखते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश किया, उद्धव गीता के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस वंश में पैदा हुए, महाराजा यदु एक बार वन में गए, रथ पर बैठे हुए थे। वन में पहुंचे तो वहां एक मस्त अवधूत संत को देखा, जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं, दिगंबर अवस्था, चेहरे पर इतनी शांति, इतनी मस्ती कि महाराजा यदु को आश्चर्य हुआ। रथ रोक करके प्रणाम किया, महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, दुनिया में जो सुख को पाने के लिए साधन हैं, वे सारे साधन मेरे पास हैं। ध्यान से सुनना। महाराजा यदु ने कहा, क्या कहा? दुनिया में जितने सुख के साधन हैं वो सब मेरे पास हैं, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। और आपके पास में साधन के नाम पर कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा सुखी हैं। ये अंतर कैसे? साधन एक भी नहीं, लेकिन आपके पास सुख है। साधन हमारे पास सब हैं, लेकिन मैं सुखी नहीं। महाराजा यदु ने कहा, दत्तात्रेय महात्मा थे, दत्तात्रेय ने कहा कि महाराज आपकी ये गलत भ्रांति है कि पदार्थों से सुख मिलता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया के, संसार के पदार्थ सुख देते हैं, तो ये भ्रांति गलत है, ये सही नहीं है। ध्यान देना, हम सब ऐसा मानते हैं कि साधन है, चीजें हैं तो हम सुखी रहते हैं, ये गलत है। अच्छा एक बात बताइए, रात में हम लोग सोते हैं, भोजन करने के बाद सो जाते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझ करके फिर बोलना। जब आप सो जाते हो, सोने के बाद में गहरी निद्रा में चले जाते हो, जहां स्वप्न भी नहीं होता, तब आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? बोलो। कुछ भी नहीं लगता, तो फिर सोते क्यों? दुनिया में आज तक एक भी आदमी ऐसा मिला है जिसने ये कहा हो कि मैं रात में सोया और बड़ा दुखी हुआ? मिला? गहरी नींद में सोया और मैं बड़ा परेशान रहा, कोई मिला? सब लोग यही कहते हैं, आज इतनी बढ़िया नींद आई कि क्या बताएं। समझ में आया? अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है इसलिए तो सोते हैं। दुखी होने के लिए तो भला कोई कौन सोएगा? क्यों सोएगा? और सोते हैं, रोज सोते हैं। किसी भी काम के लिए टाइम न निकालो, लेकिन नींद के लिए टाइम जरूर निकालो। और आप नहीं निकालोगे तो नींद टाइम निकाल लेगी। सोते हैं, सब सोते हैं। और उसमें सुख कितना मिलता है? आप कहते हो कुछ नहीं मिलता, सुख मिलता है। इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि माँ अपने बेटे को बहुत चाहती, बहुत प्रेम करती, छोटे से बच्चे। और वो बच्चा अगर रोने लगे रात में तो 2-3 थप्पड़ मारेगी, चुपचाप सो जा बस। वही दुश्मन नजर आने लगता है। जिस बच्चे को माँ अपनी जान दे सकती है, लेकिन नींद नहीं दे सकती। नींद इतनी अच्छी लगती है। कितना भी कंजूस आदमी हो, 3 दिन से सोया नहीं हो, 3 दिन से सोया नहीं हो, और चौथे दिन जब सोने गया हो और तब किसी का फोन आ जाए कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम आ जाओ, बोले आग लगा दो, सोने दो। समझ में आया? नींद के लिए आदमी सब कुछ छोड़ सकता है।
मैंने कहीं कहावत सुनी थी, भूख न देखे झूठो भात, नींद न देखे टूटी खाट। कहीं भी सुना दो। तो ये बात मानते हो कि नहीं? नींद में सबसे बड़ा सुख, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दुनिया का आपको सब सुख मैं दूंगा, सारा सुख जितना तुम सोच सकते हो सब कुछ दूंगा, लेकिन आपको सोने नहीं दूंगा। मंजूर? और दूसरी तरफ हम आपको नमक रोटी खाने के लिए देंगे, लेकिन सोने देंगे। हमको लगता है सबको मंजूर हो। नींद में इतना सुख, नींद के लिए आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, नींद में सुख है। दूसरा मेरा सवाल है कि नींद में इतना सुख है, लेकिन जरा बताओ कि जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तब दुनिया की कोई भी चीज वहां रहती है? जिनको आप सुख का साधन समझते हो, जिन चीजों से आपको सुख मिलता है ऐसा मानते हो, क्या नींद की गहरी अवस्था में उनमें से एक भी चीज आपके पास में होती? बोलो। संसार का एक भी सामान आपके पास नहीं होता, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति आप कर रहे होते हैं। जरा पता लगाइए वो आनंद कहां से आता है। ढूंढी। और मैं कहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को इस पर शोध करना चाहिए। मिलेगा उनको कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास है ये चीज तो ये विज्ञान तो महात्माओं के पास, लेकिन उनको जरा सोचना चाहिए कि नींद के समय जब दुनिया की कोई भी चीज व्यक्ति के पास नहीं होती, उसको सुख कहां से मिला, आनंद कहां से मिला, और उस सुख को पाने के लिए वो क्यों लालायित रहता है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जहां महाराजा यदु ने सुना, बोले बात तो सही है। महाराज जी आपको कहां से सीखने को मिला? बोले एक से नहीं, कई जगह से सीखा। कौन कौन सी जगह? 24 गुरु। पृथ्वी वायुराकाशमापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोदो जगरा सिंधु पतंगो मदकृत गजा मधुवा हरिणो मीना पिंगला क्रूरोर्वका कुमारी षट्कित सर्प उड़नाभि सुपेशकृत। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिण मछली पिंगला वेश्या कुरर पक्षी बालक कुमारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी भृंगी कीट, ये 24 गुरु आपने खूब सुना होगा। 24 गुरु सुना है ना? दत्तात्रेय के 24 गुरु सुने आपने? किससे क्या सीखा ये सुने? सुनिए जल्दी जल्दी सुनाता हूं। पृथ्वी से क्या सीखा? भूतैराक्रम्यमाणो भी धीरो दैव वशान गई। पृथ्वी से दो चीजें सीखी, धैर्य और क्षमा। पृथ्वी जैसा धैर्य दुनिया में नहीं, पृथ्वी जैसा क्षमा दुनिया में। सारे संसार का भार धारण किए हुए है, लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ती पृथ्वी, और लोग उसी के ऊपर चलते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर को चीर करके खेती करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं होती, क्षमा करती है। साधक को, सज्जन को, जो भक्त हैं, उनको जीवन में दो चीजें आवश्यक है, धैर्य और क्षमा। वायु विशेषवाविशन योगी नाना धर्मेश सर्वथा गुण दोष व्यतीतात्मा न विसज्जेत वायुवत्। वायु हवा एक जगह नहीं रुकती, सब जगह चलती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति जाए कहीं भी, वायु की हवा की एक खूबी है, जाती सब जगह है, चिपकती कहीं नहीं। रतलाम में कथा हो रही है तो यहाँ ठहर जाए नहीं, कहीं बुराई हो रही है तो वहां ठहर जाए नहीं। अच्छा रतलाम में कथा, रंगोली में कथा हो रही है तो इसकी जाके इंदौर में चर्चा करे नहीं, इंदौर में बुरा हो रहा है यहाँ आके कहे नहीं, इधर की उधर नहीं करती, जाती सब जगह, चिपकती कहीं नहीं। ऐसे ही महात्मा और साधक को होना चाहिए, जाए सब जगह लेकिन चिपके कहीं नहीं, सब जगह भ्रमण करे, कहीं भी चिपके नहीं। ये वायु से सीखा। अंतर्हृदय स्थिर जंगमेशो ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन। आकाश तीसरा गुरु। आकाश किसे कहते हैं? ये जो पोलापन है जिसमें हमारा हाथ चल रहा है, अवकाश, स्पेस, इसी को आकाश कहते हैं। ये आकाश तीन तरह का दिखाई पड़ता है, घड़े में छोटा, कमरे में बड़ा, और बाहर जहां हवाई जहाज चलता है वो विशाल। तीन दिखाई पड़ते हैं लेकिन तीन होते नहीं है। घड़ा तोड़ दो, कमरा तोड़ दो तो वो महान आकाश में ही सब मिल जाते हैं। ऐसे ही छोटे शरीर में छोटा वो ईश्वर दिखाई देता है, बड़े शरीर में बड़ा ईश्वर दिखाई देता है। चींटी में तू चींटी जैसा, हाथी में तू हाथी, ऐसा अद्भुत खेल उस परमात्मा का है वो परमात्मा एक ही। स्वच्छा प्रकृतास्निग्धो माधुर्य स्थित पूर्णिना मुने पुनातिपम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैहि। जल चौथा गुरु है। पानी से मैंने चार चीजें सीखी। कौन कौन सी? स्वच्छ, प्रकृता, स्निग्धो, माधुर्य। पानी के सबसे बड़ा गुण है कि वो साफ होता है।
आप कहो कि नहीं हमने तो गंदा भी पानी देखा है। पृथ्वी के संयोग से गंदा प्रतीत होता है, लेकिन पानी गंदा नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, बरसने वाला पानी कभी गंदा देखा है? साफ होता है। बारिश और माधुर्य, पानी मधुर, पानी मधुर होता है, मीठा होता है। कहो बोले नहीं नहीं कहीं कहीं तो खारा भी होता है। यहाँ भी थोड़ा हल्का खारा है ना रतलाम में। आप लोगों को नहीं लगता हो, हम लोगों को लगता है थोड़ा खारा। अच्छा, लेकिन वो जमीन पृथ्वी के कारण बरसने वाला पानी खारा नहीं होता है ना, मधुर होता है, मीठा होता है। और चौथा गुण तीर्थ भूमिना। अगर आप अशुद्ध हो जाते हो तो शुद्ध करने के लिए क्या करते हो? नहाते हो। पानी पवित्र भी करता है। तो चार चीजें हैं, स्वच्छ है, स्नेह गुण युक्त है, मधुर है और पवित्र करने वाला है। साधकों को चार चीजें होनी चाहिए। साधकों में आप साफ रहें, स्वच्छ रहें, गंदा नहीं रहना चाहिए, कपड़ों से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, मन से भी नहीं, स्वच्छ रहिए। कई लोग इतने लापरवाह होते हैं, गंदे होते हैं, कपड़े भी गंदे, शरीर भी बदबू मारता है, और फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान भी नहीं टिकते होंगे वहां। तो आप शरीर भी शुद्ध रखें, शरीर भी स्वच्छ रखें पानी की तरह। और स्नेह गुण जोड़ने का काम करें। ऐसा काम करें जिससे लोग जुड़े। साधु महात्मा संत सज्जन पुरुष ये जोड़ने का काम करते हैं, और आतंकवादी तोड़ने का काम करते हैं। जो तोड़ने का काम करे वो दुष्ट, और जो जोड़ने का काम करे तो महात्मा। देखो हमारे भट्ट जी ने जोड़ने का ऐसा काम किया, इतने लोगों को जोड़ दिया, उनके लिए ताली बजाइए। सदैव आप ऐसा कार्य करो जिससे लोग जुड़े सदैव। माधुर्य, हमारे महात्मा वो कहते हैं व्यक्ति को मिश्री की तरह होना चाहिए, शक्कर की तरह होना चाहिए। कहीं से भी खाओ मीठी लगती है, ऐसे आदमी कभी भी कैसे भी किसी भी अवस्था में मिलो मुस्कुराता हुआ मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको कथा में मुस्कुराना नहीं आया तो दुनिया में आपको मुस्कुराना कहीं भी नहीं आ सकता। इसलिए जब यहाँ से निकल के घर जाओ ना, मुस्कुराना होना, स्माइल होनी चाहिए। लोग कहें बोले क्या मिला है तुमको, बोले जो मिला है बता नहीं सकते, दूसरे भी आएंगे, लेकिन अगर हम ही अच्छा यहाँ तो बड़े बढ़िया रहते, तो घर में जाके मुंह फुला के बैठ जाते। किसी ने सिखा दिया गंभीर रहना चाहिए। एक सासू माँ गई वापस गंभीर जाके बैठ गई। दूसरे दिन बहू आ गई, कहने महाराज हमारी माता जी तो सत्संग से पहले बढ़िया थी, आपने क्या कर दिया, वो बिगड़ गई। अच्छा ऐसा अगर करो तो फिर वो बहू सत्संग में कभी आएगी? कभी नहीं। इसलिए आप सत्संग में आए हैं, आप में परिवर्तन दिखना चाहिए, आप में बदलाव नजर आना चाहिए। मैं घर में गया तो वहां एक माता जी मिली, उन्होंने अपने पोते के लिए कहा कि स्वामी जी इसको समझाइए, ये पूजा पाठ नहीं करता। आजकल लड़के बड़े तेज हैं भाई, मुझे तो डर लगता है। तो मेरा तो काम ही कोई कहे बस मैं तो समझाने के लिए तैयार। तो जहां मैं तैयार हुआ तो लड़का ही बोल पड़ा, बोले महाराज हमको बाद में समझाना, पहले इन्हीं को समझाओ। अब मैं इसको देखूं इनको देखूं, तो उनका क्या समझाऊं? बोलिए रोज हमारी मम्मी से लड़ती हैं, आप कथा में यही सिखाते हैं क्या? अब मैं क्या बोलूं? कथा में जाने के बाद में भी अगर सासुएं बहुएं से लड़े और बहू सासुओं से लड़े तो कथा सुनने का फायदा क्या है? ये बताइए क्या मतलब? हाँ आज भी ताली बजाएंगे, तुम लोग नहीं बजाओगे मुझे पता है। बेमतलब की लड़ाई। अच्छा लड़ाई है कुछ नहीं, आगे सुनाता हूं, आइए। मधुर स्वभाव रखिए, पवित्र काम करने का काम, ऐसा कार्य कीजिए जिससे लोग पवित्र हो। अग्नि से सीखा, अग्नि का कोई आकार नहीं होता, जैसी लकड़ी होती है वैसी दिखने लगती है, ऐसी परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, जैसा तुम्हारा भाव हो वैसा दिखाई पड़ने लगता है। और चंद्रमा 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, नहीं नहीं, पृथ्वी के छाया के कारण दिखाई पड़ता है, न वो घटता है न बढ़ता है। ऐसे शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा घटता बढ़ता नहीं, ये बताया। सूर्य से मैंने क्या सीखा? गुणैर गुणैनुदापत् गुणैर गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुञ्चति।
सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी के सारे रसों को खींच लेता है, गर्मी में बारिश में सारे रसों को पुनः वापस दे देता है। ऐसे ही महात्मा, साधु, संत, सज्जन पुरुष जगह जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां परोपकार में लगा देते हैं। ये सूर्य से मैंने सीखा। कबूतर से क्या सीखा? एक कबूतर था, कबूतरी थी, प्रेम से रहते थे, उनके संतान हुई और एक बहेलिया आया, बहेलिये ने जाल बिछाया, कबूतर की संतान फंस गई, बच्चे फंस गए, कबूतरी आई, वो भी आके फंस गई। कबूतर ने देखा कि बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, मैं रह के क्या करूंगा, वो भी फंस गए। बहेलिया आया, उसने सबको मार डाला। सीखा क्या? तो कहा ये संसार मरने के लिए नहीं है। अगर किसी की हानि होती है तो भी इस शरीर को बचा के रखो। ये शरीर परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसको संसार की छोटे छोटे दुखों में समाप्त मत करो। जो आत्महत्या करते हैं वे गलत करते हैं, ये ठीक नहीं है। शरीर को बचाना चाहिए। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। आप इस शरीर की कीमत समझो, मुश्किलों से घबराओ मत। किसी शायर ने कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हौसला रखो, डरो मत। अजगर मेरा नवा गुरु कुछ भी मिले खा के संतुष्ट रहता है। वो रसगुल्ला नहीं मांगता, मांगता है मस्त रहता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मस्त रहता है, फिक्र नहीं करता। ऐसी भक्त को परमात्मा पर आश्रित रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बनकर के पड़े रहो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। समुद्र 10वां गुरु, मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्वेगायो दुरत्य। समुद्र को देखो लहरों के किनारे से और वो चंचल दिखाई पड़ता है ना, प्रसन्न। जितना जितना अंदर जाओगे शांत दिखाई पड़ता है। ऐसी साधक को बाहर से बड़ा प्रसन्न दिखना चाहिए, अंदर में शांत होना चाहिए। हम बाहर से गंभीर होते हैं, अंदर से चंचल होते हैं, उल्टा है। अंदर गंभीर और बाहर प्रसन्न। मैं तो कहता हूं, एक बात बताइए, किसी का पेट भरा हुआ है ये उसके चेहरे से पता चलता है कि नहीं? नहीं पता। अच्छा, कोई 3 दिन से भूखा है, उसके चेहरे से पता चलता है कि नहीं? है ना? 3 दिन का भूखा चेहरे से दिखाई पड़ेगा, और पेट भरा है ये भी चेहरे से मालूम पड़ेगा। तो भोजन अगर किसी ने किया है वो चेहरा बता देता है, तो भजन अगर तुमने किया है तो चेहरा तुम्हारा क्यों नहीं बताता? भजन तुम्हें कहना क्यों पड़ता है? कहने की जरूरत कहां पड़ती है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं करने में गड़बड़ है। तुम्हारे चेहरे पर मालूम दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए, मस्ती नजर आनी चाहिए। पतंग बारिश के समय लाइट में जो कीड़े पैदा होते हैं, रूप को देख के जल जाते हैं, बच के रहो। भौरा फूल छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गुलाबी हो, रंग नहीं देखता, जाति नहीं देखता, रूप नहीं देखता, आकार नहीं देखता, उसे तो सिर्फ रस से मतलब है। ऐसे ही कौन व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, मतलब नहीं, उसमें अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को सीखना चाहिए, लेना चाहिए। हाथी स्पर्श सुख में मारा जाता है, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। मधुआ शहद कौन इकट्ठा करती है? शहद, शहद जानते हैं? मधु, शहद इकट्ठा कौन करता है? मधुमक्खियां। और ले कौन जाता है? कोई दूसरा, है ना? उनके इकट्ठा करने का कोई अर्थ नहीं। ऐसी दुनिया में अगर आपने धन को इकट्ठा किया और धन का सदुपयोग नहीं किया, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर आपने दान किया उत्तम गति, भोग किया मध्यम गति, और ये दोनों नहीं किए तो कई लोग दान भी नहीं करते, धर्म भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते, फटी हुई धोती पहन के चलते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के रहते हैं, पैसा खर्च भी नहीं करते। उनका क्या होता है? नाश, समाप्त। हमारे महात्मा उन्होंने कहा क्या? लक्ष्मी के सुत 4 है, धर्म अगन नृप चोर। लक्ष्मी के 4 लड़के हैं, सबसे बड़े का नाम है धर्म, अग्नि, नृप और चोर। अगर बड़े का अपमान किया, बड़े के लिए लक्ष्मी को खर्च नहीं किया, तो क्या होगा? बोले या तो फिर क्या होगा? आग लग जाएगी, या क्या होगा? इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, और नहीं तो फिर चोर आ जाएंगे। इन तीनों से बचाना है तो
धन के लिए खर्च करो। हमारे पूज्य जन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आपने धन कमा करके और धन धर्म के लिए खर्च नहीं किया तो होगा क्या? कमाएंगे आप, खाएंगे पुलिस वाले, कमाएंगे आप, खाएंगे वकील साहब, कोई हो तो बुरा मत मानना, कमाएंगे आप, खाएंगे डॉक्टर साहब। समझ में आया? धन को अगर आपने धर्म के लिए नहीं लगाया तो व्यर्थ दवाइयों में जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, समय को अगर आपने धर्म के लिए नहीं लगाया तो वो समय आपका हॉस्पिटल में गुजरने वाला है। इसलिए जो लोग 7 दिन कथा के लिए टाइम नहीं निकल पाते उनको 7 दिन हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं। अगर हॉस्पिटल के दिनों से बचना चाहते हो तो कथाओं के लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे धन के लिए दान है, धन दान करना चाहिए, ऐसे ही परमात्मा के लिए समय दान भी करना चाहिए। इसीलिए तीर्थ यात्राओं का पहले प्रकल्प था कि जीवन के व्यस्त समय में से कुछ समय ऐसा निकालो कि भगवान के धाम में निवास करो ताकि हॉस्पिटल में न जाना पड़े। ये बिल्कुल परीक्षित प्रयोग है, आप करके देखिए। हिरण संगीत में मारा जाता है, सुनकर। संसार के गीत संगीत में मत फंसो, भगवान की दिव्य लीलाओं में फंसो। मछली स्वाद में मारी जाती है, जीवा पर कंट्रोल करो, पेट भरने के लिए खाओ। पिंगला नाम की वेश्या, जब तक आशा थी दुख था, और आशा खत्म हो गई मस्त हो गई। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया में आशा करोगे मरोगे, दुनिया में आशा की दृष्टि से देखोगे तो रोना पड़ेगा। चा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह से ही तो भोले बाबा ने लिखा है, तू ईश का भी ईश है पर चाह करके भ्रष्ट है। इच्छाएं करके हम भ्रष्ट हो गए, ये बताया। कुरर पक्षी, एक पक्षी था और मांस का टुकड़ा लिए हुए उड़ रहा था। दूसरे पक्षियों ने उसको घेर के रखा था, नोचने लगे। बहुत देर तक तो उसने संघर्ष किया, परेशान हो गया, तो उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। तो जितने पक्षी परेशान कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, वो मुक्त हो गया। क्या सीखा? बोले सीखा ये कि जब तक संसार को पकड़ के रखोगे तभी तक दुख, संसार को छोड़ दो कोई दुख नहीं। समझ में आया? नहीं आया? माताएं कहती हैं महाराज भगवान के पास भी जाएंगी, संतों से भी कहेंगे महाराज बहू आ जाए, बहू आ जाए, ऐसा बोलते। घर बहू के बिना बड़ा सुनना है, महाराज बहू आ जाए तो हम मुक्त हो जाए, फिर बस कथा ही सुने, ऐसा बोलते हैं। होता नहीं है ऐसा। मैं बॉम्बे में कथा कर रहा था, प्रवचन करता था। एक माता जी से मैंने देखा कि वो रोज आती थी, रविवार के दिन नहीं आती। मैंने कहा रविवार को क्यों नहीं आती? कहा महाराज क्या बताएं, बंगाली महिला थी। महाराज क्या बताएं, 2 लड़के हैं, दोनों का विवाह नहीं हुआ और दोनों चले जाते हैं सर्विस करने, तो हम आ जाते हैं। संडे के दिन वो घर पे रहते हैं तो हमको रहना पड़ता है। आप आशीर्वाद दो विवाह हो जाए तो हम रोज आया करें। हमने कहा भगवान करेगा बहू आ जाएगी। अगली बार गए तो मालूम पड़ा कि बहू आ गई, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, पहले 6 दिन आती थी, रविवार को नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि 6 दिन नहीं आई, रविवार को आई। तो मैंने कहा आप तो कहते थे रोज आएंगे, ये तो 6 दिन चले गए। तो कहने महाराज क्या बताएं, लड़के दोनों चले जाते हैं, बहू अकेली रहती है तो हमको रहना पड़ता है, इसलिए बच्चे संडे को आते हैं तब हम फ्री होते हैं तो हम आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि दोनों का विवाह हो जाए तो हम रोज आए। उनका भगवान करेगा कि दूसरा भी विवाह हो। मजे की बात ये हुई कि दोनों का विवाह हो गया, अब वो संडे को भी नहीं आई। मैंने फोन किया, उनका कहाँ हो? बोले अच्छा आप आए? हमने कहा तो बोले आती हूँ। आई, हमने कहा बात क्या है? महाराज क्या बताएं, मैंने कहा बताई दो। तो कहती दोनों आई और आपस में लड़ मरी। और दोनों अलग अलग हो गई। अब मुझे 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे नाटक करना पड़ता है। समझ में आया? इसलिए कभी मत सोचना बहू आ गई तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज बहू आ जाए, हमने कहा क्यों? तो कहा घर की जिम्मेदारी सब सौंप दो। अच्छा सौंपते हैं? इतनी मोटी चाबी का गुच्छा यहाँ टांग के घूमती है,
बड़ा बुरा लगता है मुझे कि बहू बहू कर रही थी। सौंप देना चाहिए बहू, जो जो नहीं रखते हैं वो बहुत बढ़िया है। सौंप देना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ बहू आए महीना भर के बाद में उसको सब दिखा दो, ये देखो ये सब है। हमको 2 रोटी दे देना सवेरे, 2 रोटी शाम को, जो मर्जी हो सब करो। लेकिन ऐसा करते नहीं। करते क्या है, महीना भर तो बहुत बढ़िया बहू है हमारी, बहू बहू बहू, उसके बाद में सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है। महाराज इसका चेहरा देखते हैं तो आधा किलो खून जलता है, लेकिन फिर भी 10 साल चल जाती हैं। ये कैसा खून है कि जो जलने के बाद में भी बढ़ता है, समझ में नहीं आता। कई लोगों से मैंने पूछा, हमने कहा कि आप लड़ रहे हैं बहू से, इसी के लिए विवाह करवाया था बेटे का, बहू बुलाया था? बोले हाँ महाराज, हम लड़ने को नहीं मिलता था, हमारी सास ने हमारे साथ किया जो, वो हम भी तो किसी को दें, परंपरा का निर्वाह करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा, घरों में लड़ाई होती है और मैटर छोटा सा होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती लड़ाई झगड़े। तुमने नमक इतना क्यों डाला, तुमने हल्दी क्यों, ये डिब्बा तुमने यहाँ क्यों रख दिया, क्या लेना देना। बहू रसोई में जाए सास को जाना ही नहीं। और ऐसा मतलब नहीं कि सासुएं ही गलत होती हैं, बहू गलत करती है। दोनों को सामंजस्य बिठाना चाहिए, नहीं ध्यान रखना चाहिए, पूरा पक्ष। लेकिन एक बात बताएं, दुनिया को छोड़ने के लिए कितना भी कहो दुनिया छूटती नहीं, संसार नहीं छूटता, पकड़ के रखता है। मैं कलकत्ता में था, पुरानी बात है, 95, छोटा भी था, सीखता था। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, बहुत बूढ़े थे वो, उन्होंने अपनी 5वीं पीढ़ी देखी हुई थी। अब आप सोचिए कितने बूढ़े होंगे, 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी का भी उन्होंने लड़का देखा, 4-5 साल का लड़का घूम रहा है, बूढ़े थे और चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे। मैं छोटा ही था, तो मैंने सोचा, महात्मा बन चुका था, ये कपड़ों में आ चुका था, मैंने सोचा ये आदमी सुखी होगा। अच्छा, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे, सेवा भी बढ़िया करते थे। मैंने सोचा इनको कुछ नहीं चाहिए होगा। तो मैंने पूछा कि बाबा तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं? तो पहले तो सुना ही नहीं पड़ा, कम सुनते थे। उनके बेटे ने जोर से चिल्ला के कहा, स्वामी जी पूछ रहे हैं आपकी कोई इच्छा तो नहीं है? हे भगवान, उन्होंने मेरी तरफ लालची नजरों से देखा, बोले महाराज एक है। तो मैंने सोचा कि अब ये कह रहे होंगे कि महाराज जल्दी मर जाए, यही इच्छा होगी, फिर भी कंफर्म कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा क्या है? तो वो जो 5वीं पीढ़ी का छोटा लड़का 5 साल का 6 साल का घूम रहा था, कहते महाराज इसकी शादी देखना चाहता हूं। मेरा सिर घूम गया, हे भगवान। भोले बाबा ने लिखा, बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा ना मरना चाहता, धन धाम के कुलग्राम के, भोला मनोरथ ठानता। बूढ़े के बूढ़े आदमी के दुखों को देख करके सब चाहते हैं हे भगवान कि चला जाए, लेकिन मरने की इच्छा किसी की होती नहीं। एक बूढ़ी माता जी थी, भगवान के पास में, हे भगवान मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो यमराज प्रकट हो गए, बोले तुम कौन? यमराज। क्यों आए? अरे तुम भगवान से अभी तो कह रही थी। बोले अब कोई मजाक भी नहीं कर सकता, नहीं आ सकती, नहीं छू। बालक 19वां गुरु, नमे मानावमान, टाइम बहुत हो गया, क्या करूं। नमे मानावना, नमे मानावमान न चिंता गेह पुत्रिणा। 19वां गुरु बालक, छोटे से बच्चे को देखो, उसको गालियां दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आरती उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अपमान का दुख न सम्मान का सुख। भूख लगे तो रो देता है, चिंता दूसरे लोग करते हैं। बच्चा चिंता करता है, चिंता दूसरों को होती है। ऐसे ही भक्त होता है, न मान की चिंता न अपमान की चिंता। कष्ट आया तो रो देता है, चिंता ऊपर वाला करता है। ऐसा आप बनो कि आपकी चिंता वो करने लगे, आप न करें। और भगवान तो चिंता करते हैं, तो फिर हमारी चिंता क्यों नहीं करते? हमारी भी करते हैं, लेकिन हम लोग खुद अपनी चिंताओं को हल करने में उलझे रहते हैं। मैंने सुना है भगवान भोजन करने बैठे थे, भोजन करने जा रहे थे, और तभी भगवान ने देखा कि एक भक्त को कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। तो अचानक भगवान खड़े हुए
पड़ोसी थाली को छोड़ करके भागे। रुक्मिणी जी ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान को बोलने का भी समय नहीं था, तुरंत गए, लेकिन थोड़ी देर में लौट के आ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा आप कहाँ गए थे? बोले हमारे एक भक्त को कोई पत्थर मार रहा था, बचाने गया। तो आप लौट के क्यों आए? तो भगवान ने कहा क्या बताएं, वो अब जवाब खुद देने लगा था, हमारी जरूरत नहीं थी। तो जब आप खुद उलझे रहते हैं तो भगवान सोचते हैं अब हमारी जरूरत नहीं। कुमारी कन्या, उसको देखने के लिए लोग आए, घर में खाने के लिए चावल नहीं था, कूटने लगी तो हाथों में चूड़ियां थी, आवाज करने लगी। आवाज ना हो इसने चूड़ियां उतारनी शुरू की, एक एक चूड़ी रही, आवाज बंद हो गई। तो मन एकत्र, इसका अर्थ ये हुआ वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता तो ये रथी। ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे तो कला होगी, अकेले रहो, दो लोगों में रहोगे तो बातचीतें होंगी, इसलिए अकेले रहो। आजकल इस नियम को बहुत लोग फॉलो करने वाले हो गए, जैसी शादी होती है अकेले हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है एक होकर के रहो। उसका जो आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं माइक में कहूंगा इस बात, गौरव की बात है। और श्री राम भवन को इन लोगों ने सार्थक किया है, नाम सार्थक किया। जालानी परिवार इतना बड़ा परिवार और सब एक साथ में एक छत के नीचे हैं। मैं उस आनंद की कल्पना का वर्णन नहीं कर सकता। और आप क्या नहीं, मैंने न जाने कितनी जगह इस बात को कहा। आज भी इस युग में इतने लोगों का परिवार एक छत के नीचे, और सबको मैं देखता हूँ, ये सब खुश दिखाई देते हैं मुझे। भगवान करे आपके पर ऐसी कृपा बनी रहे, खूब प्रसन्न रहे। ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से। और बाण बनाने वाला था, तो बाण बनाने में इतना मस्त था कि राजा की सवारी निकली उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही आप जब भगवान का भजन करें तो इतने डूब जाएं कि बाहर क्या हो रहा है पता ही न चले। अच्छा, हमारे साथ उल्टा होता है, जब हम टीवी देखते हैं तो आसपास क्या होता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो सब पता चलता है क्या क्या हो रहा है। सब चारों तरफ नजर रहती है। अगर हम भजन कर रहे हो तो टेलीफोन की घंटी सबसे पहले हम ही को सुनाई पड़ती है, दरवाजा की खटखटाहट सबसे पहले हम ही को मालूम पड़ती है। हमारा मन डूबता नहीं। मैंने सुना है कि कोई मौलवी और नमाज अदा कर रहे थे, शाम का समय था, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जल्दबाजी में जा रही थी, नजर नहीं आया, उसका पैर मौलवी के आसन पर पड़ गया। मौलवी को क्रोध आया, ये अंधी है, इसको दिखता नहीं, हमारे आसन पर पैर रखा, आने दो। तो वो वापस आई, तो मौलवी नाराज हुआ, तुमको दिखता नहीं, अंधी हो, आसन पर पैर रख करके गए। उसने कहा माफी चाहती हूँ, गलती हुई, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? कि मैं एक आदमी के प्रेम में पागल थी कि मुझे आपका आसन नजर नहीं आया, आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे, आपको मैं कैसे नजर आ गया? हमारी पूजा, हमारी इबादतें झूठी होती है। हम भगवान को छोड़कर सबको देखते हैं, सब नजर आते हैं। सर्प 22वां गुरु है, वो समूह में नहीं रहता, अकेला रहता है, दूसरों के घरों में रहता है, ये विरक्त लोगों के लिए। मकड़ी 23वां गुरु है, जाला बनाती है, जाला बनाने के लिए सामग्री बाजार से नहीं लाती, अंदर से ही पैदा करते हैं। ऐसे परमात्मा इस संसार को खुद ही बनाते हैं। भृंगी कीड़ा एक होता है, वो किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के दीवार में बंद करता है, रोज उसको आवाज सुनाता है, अमुक दिन के बाद में जब फोड़ता है तो उसमें से भृंगी कीड़ा बन के निकलता है। बंद कोई दूसरा कीड़ा था, भृंगी बन के निकलता है। क्या सीखा? जैसा आप सुनते हो वैसा आप बनते हो। अच्छा बनना है तो अच्छी अच्छी बातें सुनो, बुरा बनना है तो बुरी बुरी बातें सुनो। मेरा विश्वास है कि अगर आप कथाएं सुनते रहो तो आपको बुरा कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं। लेकिन 7 दिन कथा सुनो और महीना भर बुरी बातें सुनो तो कथा बिचारी क्या करे? ज्यादातर कथा सुनो, आप अच्छे बने। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन किया। सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। भागवत 7 दिन नहीं, 7 जन्म में भी पूरा नहीं हो सकता। मैंने एक जगह 2 महीने तक भागवत किया, 2 महीने खंबा, चातुर्मास के 2 महीने होते हैं, 2 महीने तक भागवत किया, पूरा फिर भी नहीं हुई। और पूरा हमको करना भी नहीं,
जिनको करना है वो करें। हम नहीं चाहते कि भागवत कभी पूरा हो, हम तो ये चाहते हैं कि जीवन पूरा हो जाए लेकिन कथा कभी पूरी ना हो। ये यूं ही चलती रहे, ऐसे ही चलती रहे। उद्धव जी ने कई प्रश्न किए और उन सबका समाधान किया। दिव्य दिव्य प्रश्न पूछे, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, सत्संग की महिमा, ज्ञान तत्व का निरूपण, परमार्थ निरूपण, सबको पूछा। उसके बाद अंत में भगवान के संकल्प को पूरा किया प्रकृति ने। सभी यादव इकट्ठे हुए और मैरियक नाम की मदिरा का पान किया। शराब बुद्धि को हरण कर लेती है। यदुवंशियों की बुद्धि खत्म हो गई, आपस में ही लड़ने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र टूट गए, तो ऋषियों के साप से जो घास पैदा हुआ था उसी घास को उठा के मारने लगे, सब मर गए। भगवान भी अंतिम समय में एक वृक्ष के नीचे और अपनी पीठ को टिका कर बैठ गए, दाहिने पैर को बाएं घुटने पर रखा। भगवान का चरण हिरण के मुख के समान नजर आने लगा। जरा नाम के बहेलिये ने उसी बाण को निकाला, हिरण समझ करके प्रहार किया, संधान किया, आवाज नहीं आई, कुछ दौड़ के गया, भगवान का दर्शन किया। भगवान ने देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये मेरा ही संकल्प था। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उसी समय पर दारुक आया। भगवान के देखा कि उनके आयुध शंख चक्र गदा पद्म सब आसमान में उड़ने लगे। गच्छद्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं यथा भयादित्यां यदुप्रियं समुद्र प्लावयिष्यति। भगवान ने दारुक से कहा कि तुम द्वारिका में जाओ, तो जाकर के सबको कह दो कि जैसे ही मैं द्वारिका छोड़ूंगा द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। इतना कह के भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा से स्वधाम गमन किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग के राजाओं का वर्णन किया, कलयुग के धर्म का वर्णन किया, कलयुग से बचने का उपाय बताया। एक ही उपाय है, नाम संकीर्तन। जितना हो सके आपको नाम संकीर्तन करना चाहिए। और अंत में परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया, त्वंतुराजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जात प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्षसि। हे राजन, तुम मरने वाले हो, ये तुम्हारा भ्रम है। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करो, फिर अंतिम उपदेश दिया। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, सच्चिदानंद नारायण, सच्चिदानंद नारायण। प्रेम से गाइए, सभी लोग प्रेम से बोलिए।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। क्या कहा? छोटी सी बात है, प्यार से समझिए, ज्ञान की बात। हे राजन, तुम मरने वाले हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम तो राजन मरिष्येते पशु बुद्धिम मिमां जहि। मैं मरने वाला हूं, ये पशु बुद्धि है, इसको तुम तुरंत नष्ट करो, जय समाप्त करो। ये उचित नहीं है, ठीक नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। अगर परीक्षित मरने वाले नहीं है तो मरने वाला कौन है? समझो, इस शरीर के अंदर में दो चीजें, एक दिखने वाला शरीर, एक नहीं दिखने वाली आत्मा। ये तो बात समझते हो? अच्छा, आत्मा नहीं समझते हो, लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज जिसके बिना इस शरीर को हम मुर्दा कह देते हैं। ऐसी तो कोई चीज है कि नहीं? शरीर बड़ा सुंदर बढ़िया दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसको हम मरा हुआ मान लेते हैं। किसी ने कहा श्वास चलना बंद हो जाती है, इसलिए हम मरा हुआ मान लेते हैं। तो श्वास पैदा कर दो, पाइप लगा दो, श्वास का जिंदा हो जाएगा। सिर्फ श्वास से जीवित रहता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ है ऐसा जो किसी को समझ में नहीं आता, उसी को हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा। हम जब ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का जीव निकल गया, वो मर गया, तो ये तो पक्का है कि एक जीव है, एक आत्मा है और एक शरीर है। समझ में आया? दो चीजें हैं कि नहीं? एक शरीर, एक आत्मा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब ये कंफर्म करना है कि इन दोनों में से तुम कौन हो? तुम देह हो या तुम आत्मा हो? किसी ने कहा मैं देह हूं, बोले नहीं, गलत गलत, क्योंकि जब देह नहीं था तब भी तुम थे, और जब देह नहीं रहेगा तब भी तुम। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया। किसी ने कहा महाराज, अगर हम देह नहीं हैं तो देह की छूटने का दुख हमको क्यों होता है? मरने का कष्ट हमको क्यों होता है? क्योंकि हमने मान लिया है कि हम देह हैं। उस भ्रांति के कारण हम दुखी होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप बड़ा बढ़िया तरीके से समझेंगे। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत रहें, थोड़ी देर के लिए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक उदाहरण से आपको पूरा समझ में आएगा। एक लड़का था, सीधा साधा भोला भाला, जानता कुछ नहीं था, अकेला था, अनाथ था। गांव वाले ने सोचा कि ये अकेला है, शादी करवा देते हैं इसकी। तो विवाह करवा दिया। मूर्ख था, विवाह करवा दिया। ध्यान से सुनना। विवाह करने बाद लोगों ने कहा कि जाओ ससुराल में अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। तो ये जब जाने लगा, बढ़िया कपड़े सिलवा दिए, जूते पहना दिए, पहली बार जिंदगी में जूते पहना, शैतानी कर दी, और बाईं तरफ का जूता दाईं तरफ रख दिया, उल्टा रख दिया। ये बाहर आया दर्शन करके, इसको तो पता नहीं था। तो बाएं पैर के जूते में दाहिना पैर डालने लगा। जाएगा? नहीं गया। अच्छा, मूर्ख था ही, समझती नहीं, बड़ा परेशान। कहा जब तक दर्शन करने गया था उससे पहले तो सब ठीक था, भगवान की तरफ देखा, आपने क्या कर दिया? दर्शन का ये फल। लेकिन समझ में नहीं आया महाराज। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन पैर अंदर नहीं गए। एक सज्जन आदमी बाहर खड़े थे, उनको लगा कि फालतू में परेशान हो रहा है, इतनी सामान्य चीज इसकी समझ में नहीं आई। पास में गए और उन्होंने कहा भैया, ये तुम गलत जूते में गलत पैर डाल रहे हो। दरअसल तुम्हारी इस पैर का जूता ये है, इस पैर का जूता ये है। सामान्य बात थी। लेकिन जब इसने सुना तो ये ऐसे देखने लगे। उसने कहा देखते क्या हो? बोले तुम तो बड़े ज्योतिषी मालूम पड़ते हो। ज्योतिषी? ये तो सामान्य। बोले नहीं, पैर मेरे, जूते मेरे, तुमको इनका भविष्य कैसे पता चला? तुम तो ज्योतिषी। अब तुम ये बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी? अजीब आदमी है। ये तो सामान्य बात थी जो मैंने कही। बोले नहीं नहीं, हमने ये भी सुना है कि ज्ञानी लोग अपने आप को छुपाते बहुत हैं, लेकिन मेरी नजरों से छिप नहीं सकते, बताना पड़ेगा मेरी मौत। अच्छा, मूर्ख आदमी अगर पीछे पड़ जाए
तो जान छुड़ाना बड़ा कठिन। तो उसने जान छुड़ाने के लिए झूठ मूठ कह दिया, उसके गले में एक धागा पड़ा था, तो कहा जब ये धागा टूट जाएगा तो तुम मर जाओ। ऐसा धागा टूटने से कोई मरता है? लेकिन इसने मान लिया कि ज्योतिषी ने कहा है तो धागा टूटेगा तब मैं मरूंगा, तब तक मैं जिंदा हूं। अब ये रास्ते में जब चला तो बार बार धागा चेक करे, धागा है इसका मतलब मैं जिंदा हूं। चलते चलते थक गया, धूप हो गई थी, पेड़ के नीचे सोया। जब वो खड़ा हुआ तो भूख लगी थी, ऊपर देखा पेड़ पे फल है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो पेड़ में चढ़ने उतरने के चक्कर में धागा कहीं फंस गया, टूट गया। नीचे उतरा तो धागा देखा तो टूटा। इसने कहा, ज्योतिषी ने कहा धागा टूट जा मर जाओगे, तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता। मरे हुए लोगों को तो लोग लिटा देते हैं, तो खुद ही लेट गया। घंटों तक सोता रहा। बाद में याद किया कि मरने के बाद में फिर क्या करते हैं, तो कहा 4 लोग उठा के शमशान ले जाते हैं। आंख खोली, बोले बेटा तुझे ले जाने वाला कोई नहीं है, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा। उठ करके खड़ा हुआ, शमशान में जाके लेट गया। दूर गांव में कहीं किसी की मृत्यु हुई थी, अंधेरी रात थी, लोग उस शमशान में जलाने के लिए लाश ला रहे थे, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज लगाई कि कोई अंदर हो तो जरा बाहर आकर के हमको रास्ता दिखा दे। क्या अंदर कोई है? ये तो पड़ा ही था। बोले सही आ रहे हो, चले आओ। तो इन लोगों ने कहा कि तुम अगर अंदर हो तो जरा बाहर आ जाओ, बता दो। बोले मैं आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? बोले मैं मर चुका हूं। तो इन लोगों ने कहा मर चुके हो तो बोल कैसे रहे हो? बोले मैं ताजा ताजा मरा हूं। अच्छा, वाकई वो मरा था, माना हुआ। ऐसे ही ये शरीर धागा है, और इस किसी ने कह दिया ये छूट जाएगा तो तुम मर जाओगे, और हम इसको पकड़े पकड़े घूम रहे हैं कि कहीं ये टूटा तो नहीं, और दुखी होते रहते हैं। दरअसल इस शरीर के न रहने पर भी, शरीर के न रहने पर भी जिसका विनाश नहीं होता वो तो हो। न हन्यते हन्य माने शरीरे। तुम मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सारे दुखों को भूल जाओ, तुम मरने वाले नहीं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम् आत्मान्याधाय निष्कले। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को यही उपदेश सुनाया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परीक्षित मुस्कुरा उठा। तुम्हें कोई और दुख है? कोई और सवाल? अब तक्षक डसने आएगा, तुम्हें कोई भय तो नहीं? परीक्षित ने कहा कोई भय, मैं आनंद में हूं। भगवान सुखदेव ने कहा तो मैं जाऊं? बोले बिल्कुल जाइए, मस्ती के साथ जाइए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया। आइए आप सब बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे भट्टी आएंगे और भगवान सुखदेव की आरती करेंगे, और आरती गुरु जी की आरती हम लोग गाएंगे, ठीक है? आरती बैठ के, अभी भागवत की आरती नहीं है, खाली गुरु जी की आरती। इस आरती के बाद थोड़ी चर्चा करूंगा, उसके बाद विराम। सद्गुरुदेव भगवान की। हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं। हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं। हस्त बदन चंदन सिर सोहे, हस्त बदन
शीश झुकाऊं, गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं। श्री हरि हर के प्यारे तुम हो, हरि हर के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो, मेरे गुरुवर जीवन धन हो, मेरे गुरुवर जीवन धन हो, हे गुरुवर तेरे दर्शन पाऊं, हे गुरुवर तेरे दर्शन पाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जान, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जान, हे गुरुवर तेरी हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, हे गुरुवर हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं। श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव का परीक्षित ने पूजन किया। भगवान सुखदेव ने वहां से प्रस्थान किया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की की जय। ऋषि के सुखदेव भगवान की की जय। ऋषि की प्रेरणा से तक्षक आया। सूदी महाराज कहते हैं कि तक्षक ने परीक्षित को डसा लेकिन मार नहीं सका। क्यों? परीक्षित तो भगवान सुखदेव के ज्ञान को प्राप्त करके शरीर को पहले ही छोड़ चुके। जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प यज्ञ किया, आस्तिक ऋषि ने बचाया। सूत जी महाराज ने अन्यान्य कथाएं कही, वेदों की शाखाओं का वर्णन किया। मार्कंडे जी की तपस्या, भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त वरदान की कथा कही। मार्कंडे जी को माया का दर्शन हुआ, उसका भी वर्णन किया। भगवान के अंग उपांग की कथा कही। श्रीमद् भागवत की विषय सूची संक्षिप्त में कही। अंत में भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणम यद वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते गीयते। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् विपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्येन्नरः। भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, वैष्णवों का प्रिय है। परमहंसों की निर्मल संगीता का इसमें वर्णन है। इसमें भक्ति है, लेकिन कैसे? तत्र ज्ञान विराग भक्त, ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति इसमें नाचती है। और इसको सुनने से श्रृण्वन, इसको पढ़ने से विपठन, इसका विचार करने से, भक्ति पूर्वक श्रवण करने से, भक्ति पूर्वक पाठ करने से, भक्ति पूर्वक विचार करने से ये कथा व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। भगवान वेदव्यास जी महाराज अंत में मंगलाचरण करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये श्लोक मेरे साथ आप बोलें। आधा आधा मैं बोलूंगा, आप बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम
संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम जिनका नाम संकीर्तन संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है और जिनको प्रणाम करने से संपूर्ण दुखों का शमन हो जाता है, ऐसे भगवान को हम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की